हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके एनसीईआरटी बायो को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में यू गेट ऑल द डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी टॉपिक्स। तो आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं फाइलम एनिलिडा से। आप जानते हैं फाइलम एनिलिडा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है। इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ नज़र आते हैं एनिमल्स के। दे में बी एक्वेटिक, या तो वो मैरीन होंगे या फिर फ्रेश वाटर होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे, फ्री लिविंग होंगे या फिर वो पैरासिटिक होंगे। तो काफ़ी वैरायटी नज़र आती है फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स में। They exhibit organ system level of body organization and they have bilateral symmetry. आप जानते ही हैं ऑर्गन सिस्टम की जो शुरुआत है वो एस्केहेलमिंथिस फाइलम से ही शुरू हो चुकी है। तो दे हैव एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉलोड बाय bilateral symmetry. They are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animals. Triploblastic का मतलब आप जानते हैं, triploblastic means they have 3 germinal layers, ectoderm, endoderm as well as mesoderm. 3 germinal layers होते हैं और इन्हीं germinal layers से जो different body organs के जो derivations होते हैं वो इन्हीं germinal layers के थ्रू होते हैं. Now they are metamerically segmented. This is a very important term, very characteristic term of phylum Annelida. आप जानते हैं मेटामेरिज्म किसे कहते हैं। मेटामेरिज्म एक प्रकार का स्पेशल सेगमेंटेशन होता है जिसमें कि बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें एक सेगमेंट में जो ऑर्गन्स होते हैं दे गेट रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेगमेंट्स। इसी स्पेशल फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं, जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके लिए, फाइलम एनिलिडा के लिए। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, और इन्हीं जो सेगमेंट्स को हम, जो कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे मैंने बताया कि एनिलिडा जो है ये फाइलम होता है। नाउ ये जो एनिलिडा नाम पड़ा है ये एनुलस या लिटिल रिंग्स की वजह से पड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके मेंबर्स को, चाहे अर्थवर्म ले लीजिए, लीच ले लीजिए या नीरीस ले लीजिए, इनके अंदर रिंग्स पाए जाते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। इनके जो बॉडी पार्ट्स है सेगमेंट्स के रूप में तो हमें नज़र आ ही रहे हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, और इसीलिए इनको हम कहते हैं एनुलस रिंग्स। दे आर एनुलस रिंग्स, दे हैव एनुलस रिंग्स। इसीलिए इस फाइलम को हम कहते हैं फाइलम एनिलिडा। इसके अलावा इनके जो मेंबर्स होते हैं दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स। ध्यान दीजिएगा, दोनों टाइप्स के मसल्स इनमें पाए जाते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरे सर्कुलर। और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन लोकोमोशन। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनिलीड्स हैं जैसे नीरीस, एग्जाम्पल याद रखिएगा, नीरीस इज ए मेंबर विच इज़ एक्वेटिक, यानी नीरीस जो है वो एक एक्वेटिक पानी में पाए जाने वाला एनिलीड है। इसके अंदर एक ख़ास तरह का लेटरल यानी साइड में पाए जाने वाले अपेंडेजेस होते हैं, और इन्हीं लेटरल अपेंडेजेस को हम कहते हैं पैरापोडिया। और यही हेल्प करता है किस काम के लिए, स्विमिंग के लिए। चूँकि नीरीस जो है वो एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है, इसीलिए पैरापोडिया जो है वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। जहाँ तक सर्कुलेटरी सिस्टम का सवाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिलीड्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनके अंदर जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। नेफ्रीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, नेफ्रीडिया, जिसको कि हम सिंगुलर में नेफ्रीडियम भी कहते हैं। इसका काम क्या है, दो काम है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, वो बॉडी के अंदर जो आयनिक बैलेंस है,
जो सॉल्ट के जो बैलेंस है, आयनिक बैलेंस है, उसको ये मेंटेन करते हैं नेफ्रीडिया। और एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर पाए जाते हैं उनको बॉडी से ये दूर कर देते हैं, एक्सक्रीशन। सो नेफ्रीडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलीड्स। जहाँ तक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम का सवाल है, दे कंसिस्ट ऑफ ए पेयर्ड गैंग्लिया। सिंगुलर जो होता है गैंग्लियन। ये जो गैंग्लियन या गैंग्लिया होते हैं, ये न्यूरॉन के जंक्शन पॉइंट्स को हम कहते हैं। सो दे हैव ए पेयर्ड गैंग्लिया और विच इज़ कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। लेटरल नर्व्स के द्वारा ये गैंग्लियन जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। और वो किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं? दे आर कनेक्टेड टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स में है, अभी नॉन कॉर्डेट्स में है, ठीक है। सो यहाँ पर जो न्यूरल सिस्टम है या जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल होता है। कॉर्डेट्स में क्या होता है? ये डॉर्सल सरफेस में पाए जाते हैं, यानी नोटोकॉर्ड जो है या आगे चल करके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये बॉडी के डॉर्सल सरफेस यानी पीठ में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, चूँकि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, यहाँ पर जो है जो नर्व कॉर्ड है वो डबल नर्व कॉर्ड है और उसका लोकेशन क्या है? वेंट्रली लोकेटेड है, यानी सामने की तरफ पाए जाते हैं। सो दे हैव अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरीज जो है वो एक एक्वेटिक फॉर्म है एंड इट इज़ डायोशियस। डायोशियस टर्म का मतलब क्या होता है? दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल जो हैं इंडिविजुअल्स नीरीज के अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके जो दूसरे मेंबर्स हैं, एनिलीडा के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, दे आर मोनीशियस। मोनीशियस टर्म का मतलब क्या होता है? दे आर बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम मोनीशियस कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अर्थवर्म और लीच। और नीरीज क्या है? नीरीज जो है वो डायोशियस है, यानी यूनिसेक्सुअल है। जहाँ तक रिप्रोडक्शन का सवाल है, रिप्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली सेक्सुअल है। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, नीरीज, फेरेटीमा, फेरेटीमा पोस्थुमा आप जानते हैं, अर्थवर्म का बायोलॉजिकल नेम है, एंड हिरुडिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। सो ये जो मेंबर्स हैं इसमें से कुछ पैरासिटिक हैं और कुछ जो हैं वो फ्री लिविंग हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपने फाइलम एनिलिडा, उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में जाना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आपका नीट का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे आने वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगी। थैंक यू।